भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है, एक अद्वितीय ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रूपित करता है। इस ग्रंथ का संबंध महाभारत युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करने के लिए मार्गदर्शन किया और अर्जुन को जीवन का सार बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का अर्थ है कर्म और कर्मों को निर्बाध भाव से करना चाहिए। वह कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही तुम्हें अधिकार है, फलों का चिंतन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के माध्यम से जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए कहा। वह बताते हैं कि योग से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और इससे व्यक्ति अपने कर्मों में समर्पित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की महत्वपूर्ण बातें बताईं, जो आज भी हमें मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने सार्थक जीवन जीने के लिए ध्यान की महत्वपूर्णता को बताया और मानव जीवन के उद्देश्य की महत्वपूर्णता को समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग का अभ्यास करने का प्रेरणा दिया और उन्होंने योग की विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाया। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया। कर्म योग में भगवान ने बताया कि कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। यह तात्पर्य है कि कर्म करना हमारी प्रकृति का हिस्सा है और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति योग में भगवान ने प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करने का मार्ग सुझाया। उन्होंने बताया कि सच्चे भक्ति में भगवान के साथ एकात्मता होती है और भक्त ईश्वर की उपासना में लीन होता है। ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने यह सिखाया कि आत्मा अविनाशी है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा को पहचान सकता है और इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। उन्होंने धर्म के महत्व को समझाया और यह सिखाया कि कर्मों को त्यागना उचित नहीं है, बल्कि उन्हें निष्काम भाव से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में साहसी बनने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने यह भी बताया कि कभी-कभी हमें अधर्म के खिलाफ उठना पड़ता है। उन्होंने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भगवद गीता में आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण मिलता है, जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। भगवद गीता एक महाकाव्य है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए मार्गदर्शन किया। यह उपदेश अद्वितीय है और संपूर्ण मानव जीवन के लिए एक अमूल्य धरोहर है। यहाँ हम भगवद गीता के मुख्य उपदेशों को हिंदी में विस्तार से जानेंगे। 1. कर्मयोग। भगवद गीता में कर्मयोग का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने यहाँ बताया कि कर्म करना महत्वपूर्ण है, परंतु फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। वहाँ उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परंतु फल की आकांक्षा मत करो। कर्मयोग से अर्जुन ने अपनी अज्ञानता को दूर करके समझा कि कर्म का सही तरीके से आत्मा के लिए समर्पण करना चाहिए। 2. भक्ति योग। भगवद गीता में भक्ति योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति में पूर्ण समर्पण और आत्मनिवेदन का भाव होता है। भगवद गीता ने सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 3. ज्ञान योग। ध्यान योग भी भगवद गीता में महत्वपूर्ण रूप से चर्चा किया गया है। यह उपाय मानव जीवन को सच्चे ज्ञान की ओर उत्तेजित करने के लिए है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विचारशील स्वरूप को समझाने के लिए ज्ञान का मार्ग बताया। 4. संन्यास योग। भगवद गीता में संन्यास योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह उपाय जीवन को मोक्ष की ओर प्रवृत्ति करने के लिए है। श्री कृष्ण ने संन्यास की महिमा को समझाया और यह बताया कि सन्यासी वही है जो सभी कर्मों से आत्मा को मुक्त करके भगवान की प्राप्ति करना चाहता है।
5. आत्मसमर्पण। भगवद गीता में आत्मसमर्पण का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने बताया कि अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। यह ब्रह्मभाव की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मसमर्पण के माध्यम से ही अद्वितीयता की अनुभूति हो सकती है और व्यक्ति भगवान के साथ एक हो जाता है। 6. भगवत भावना। भगवद गीता ने भगवत भावना को महत्वपूर्ण रूप से बताया है। इसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना है। श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान को सच्चे मन से पूजना चाहिए और सभी जीवों में उनका साक्षात्कार करना चाहिए। 7. धर्म रूप जीवन। भगवद गीता में धर्म के महत्व को बताया गया है। यहाँ पर धर्म न केवल रिचुअल्स और पूजा को ही समझा जाता है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में आदर्श नैतिकता को भी समझाता है। धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति अच्छे कर्म करके समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। 8. मन का नियंत्रण। भगवद गीता में मन को नियंत्रित करने का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ श्री कृष्ण ने बताया कि मन ही मनुष्य का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। मन को नियंत्रित करने से ही व्यक्ति अच्छे कर्म कर सकता है और उसका जीवन सफल हो सकता है। मदद करने के लिए मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता और समर्पण है। भगवद गीता ने जीवन में संयम और समर्पण की महत्वपूर्णता को बताया की बात की है, जो हमें एक सुखमय और सफल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। मन एक व्यक्ति के जीवन का मुख्य हिस्सा है और इसका सही नियंत्रण व्यक्ति को आत्मविकास, स्वास्थ्य और आत्मसमर्पण की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। भगवद गीता में मन की महत्वपूर्णता को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मन को एक उग्र साधना के रूप में दिखाया है, जो या तो हमें उच्चतम परम पुरुष तक पहुंचा सकता है या हमें सांसारिक मोहों और आत्मस्थान के बारे में विराग की ओर ले जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम असेनान्यमहं कृत स्नमेकांशेन स्थितो जगत्। यह श्लोक बताता है कि मन बहुतरह के विचारों और भ्रांतियों का केंद्र है और एक अवयव से पूरा जगत वहां स्थित है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं और अंधकार में खो जाते हैं। भगवान ने उपाय बताए हैं जिनसे हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। एक मूल्य ध्यान और समाधि के माध्यम से हम अपने मन को एक एकाग्र और स्थिर स्थिति में